नमस्कार। बिहारलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम फर्स्ट ईयर सेक्शन ए एंड बी अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक ब्रांच अकाउंट। ब्रांच के लिखे तो मीनिंग ऑफ ब्रांच, ब्रांच का अर्थ और टाइप्स पढ़ेंगे कि ब्रांच क्या है, एजेंसी क्या है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, ब्रांच कितने प्रकार के लेखों के हिसाब से ब्रांच के क्या प्रकार है और कौन कौन से खाते रखे जाते हैं, इसका अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शाखा क्या है। शाखा एक्चुअल में विक्रय वृद्धि का एक बहुत बड़ा साधन है। आधुनिक समय में विक्रय वृद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन शाखा है, जिसमें उत्पादित वस्तु या सेवा को उपभोक्ता तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। शाखा पर नियंत्रण हेड ऑफिस का रहता है। अब शाखा और एजेंसी में थोड़ा फर्क है। शाखा का उद्देश्य माल की बिक्री करना होता है। एजेंसी का मतलब माल का प्रसार करना, माल की आपूर्ति करना। ये शाखा में सभी वस्तुओं का स्टॉक रहता है, बिक्री होती है। एजेंसी के पास, एजेंट के पास मालिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं के नमूने होते हैं प्राय। शाखा के प्रकार, शाखा है दो प्रकार की है लेखांकन पंडित से, आश्रित शाखाएं और स्वतंत्र शाखाएं। आश्रित शाखाएं का मतलब पूर्ण लेखे न रखने वाली शाखाएं, ऐसी शाखाएं जो हेड ऑफिस पर निर्भर करती हैं, उनके सारे लेखे हेड ऑफिस रखता है, वो तलपट नहीं बनाती है, अपूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं। स्वतंत्र शाखाएं वे होती है जो अपने आप में तलपट बनाती है, ट्रेडिंग पी&एल फाइनल बैलेंस शीट बनता है, खुद बनाती है। स्वतंत्र शाखाएं होती है पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं। स्वतंत्र शाखाएं मतलब पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं, पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं। और स्वतंत्र शाखाएं, पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं। आश्रित शाखाएं, पूर्ण लेखे न रखने वाली शाखाएं। आश्रित शाखाएं वे होती है जो हेड ऑफिस पर आश्रित होती है, पूर्ण लेखे नहीं रखती है। इसके लेखे प्राय हेड ऑफिस रखता है। ये प्रतिदिन सारा पैसा हेड ऑफिस को भेजते हैं। इसमें पहली विधि है शाखा देनदार विधि, शाखा अवास्तविक खाता विधि। शाखा ब्रांच अकाउंट नॉमिनल अकाउंट मेथड जैसा होता है, उसे लाभ हानि निकलती है। एक दूसरी विधि है स्टॉक देनदार मेथड। इसमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनता है, ब्रांच एक्सपेंसेस। फिर अंतिम खाता विधि फाइनल अकाउंट मेथड, शाखा व्यक्तिगत खाता विधि है। इसी का एक और रूप है थोक मूल्य विधि, ये भी शाखा व्यक्तिगत खाता विधि ही है। अब अपन ने आज किस बात पे डिस्कस किया, ये ब्रांच अकाउंट, ब्रांच का अकाउंट है, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का थर्ड यूनिट है। तो पहले अपन ने इसमें ब्रांच का अर्थ देखेंगे, लेखांकन पंडित से ब्रांच कितने प्रकार की होती है उसको देखें, ब्रांच एजेंसी में क्या फ़र्क हो सकता है वो देखा। तो सबसे पहले ब्रांच देखा। तो ब्रांच क्या हुआ, ब्रांच आधुनिक समय में विक्रय वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। शाखा एक विक्रय वृद्धि का महत्वपूर्ण साधन होता है जो उत्पादित वस्तु को ग्राहकों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। शाखा पर नियंत्रण हेड ऑफिस का रहता है। शाखा एजेंसी में थोड़ा फर्क है। शाखा का उद्देश्य माल बेचना होता है और उसका एजेंसी का उद्देश्य माल की आपूर्ति एवं प्रसार में वृद्धि करना होता है। शाखा के पास सभी वस्तुएं स्टॉक में रहती है, बिक्री होती है। प्राय एजेंट के पास वस्तुओं के नमूने होते हैं। शाखा दो प्रकार की, आश्रित शाखाएं या पूर्ण लेखे न रखने वाली शाखाएं, स्वतंत्र शाखाएं, पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं।
आश्रित शाखाएं जो हेड ऑफिस पर डिपेंड है, हेड ऑफिस के भैया में एचओ मतलब हेड ऑफिस के भैया में कौन कौन से लेखे होते हैं। शाखा देनदार पद्धति, शाखा अवास्तविक खाते पद्धति, स्टॉक देनदार पद्धति, अंतिम खाता विधि पद्धति या शाखा व्यक्तिगत खाता पद्धति। चौथा है थोक मूल्य विधि, ये भी शाखा, इसको भी व्यक्तिगत शाखा पद्धति कहते हैं। ये अंतिम खाते के जैसे ही है। धन्यवाद।